मुसलमान भाई आंख मूंद करके जो विश्वास करने का काम कर रहे हैं, उसका नतीजा है कि आज हिमाचल में वहां इबादतगाह को तोड़ने की तैयारी की जा रही है। आज कांग्रेस की सरकार है, वहां भाजपा की सरकार है। क्यों मस्जिद को तोड़ने की तैयारी की जा रही है? क्यों उसका मंत्री नरेंद्र सिंह जो है अनाप शनाप बयानबाजी कर रहा है? क्या लॉ एंड ऑर्डर है या नहीं है? यानी कि अदर स्टेट में, अगर भाजपा स्टेट में कुछ हो तो ये संविधान की किताब को लेकर चलने वाले राहुल गांधी, और जब उसके स्टेट में जुल्म हो रहा हो, और सिर्फ वहीं जुल्म नहीं हुआ, याद होगा आपको ईद उल अजहा के वक्त में किस तरीके से हिमाचल में नाहन पौंटा के अंदर में मुसलमानों के दुकानों को लूटा गया और पुलिस मुदर्शक बनी रही। किसकी पुलिस थी? भारतीय जनता पार्टी की पुलिस थी वहां। तो सोचना होगा हमारे हिंदुस्तान के मुसलमान भाइयों को कि राजनीतिक रूप से तुम्हारा रहनुमा बन कौन सकता है। और इस कांग्रेस के झांसे में ना आए लोग। भारतीय जनता पार्टी को हिंदू से कुछ लेना है ना, मुसलमान से कुछ लेना, उसे अपनी कुर्सी प्यारी है। उसी तरीके से कांग्रेस को सिर्फ और सिर्फ किस प्रकार उसे सत्ता प्राप्त हो जाए, उसकी राजनीति वो करता है, हिंदू मरे या मुसलमान। पर पंडित जी, वहाँ पर जो लोग बैठे ना, वो कह रहे हैं हमें खतरा लगता है, शुक्रवार में भीड़ इतनी हो जाती है। 2% मुसलमान से उनको खतरा, 98% हिंदू को। कितने शर्म की बात है ये, कितने शर्म की बात है। अरे जब मुगल से, औरंगजेब से हिंदू खत्म नहीं हुआ, तो अपने हिंदुस्तानी मुसलमान भाइयों से हिंदू खत्म हो रहा है। ये तो वही बात हो गई कि भाई 100 पे 2 भाई, ये कहां तक जाएगा? कौन मानेगा इसको? फिर कैसे चलेगा? क्योंकि जब बीजेपी की सरकार है वहाँ तो आरोप लग जाता है। अब कांग्रेस वाले क्या कर रहे हैं? वो अगर अवैध तरीके से तोड़वाना चाहते हैं, हम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लोग, हिंदू गलत है, हिंदू के खिलाफ है, मुसलमान गलत है, मुसलमान के खिलाफ है। संविधान के दायरे में रहकर के ये देश चलेगा। संविधान के दायरे में ही किसी को आप पूजा पद्धति से रोक नहीं सकते हो। जो उसका अपना आस्था का केंद्र है, उसे आप ढा नहीं सकते हो। लेकिन कांग्रेस पे जो हमारे मुसलमान भाई आंख मूंद करके जो विश्वास करने का काम कर रहे हैं, उसका नतीजा है कि आज हिमाचल में वहाँ इबादतगाह को तोड़ने की तैयारी की जा रही है। उसका पुरजोर विरोध हम करते हैं और माननीय न्यायालय में हम सभी को उम्मीद है, और न्यायालय निश्चित रूप से न्याय देने। आप तो बोलेंगे कि ये तो ओवैसी की भाषा बोलते हैं, नहीं देखिए, ओवैसी जहर उगलते हैं, आपको हिंदुओं की चिंता ही नहीं है। ओवैसी जहर बोलता है, हाँ। जहर उगलता है ओवैसी। यही तो आरोप। कितने शर्म की बात है कि इतने अच्छे नेता, आप बताओ क्या मेरे नेता के ऊपर कोई भ्रष्टाचार का आरोप है? मेरा नेता कोई आपराधिक मामले में लिप्त है, लेकिन मैं आपको गिनाऊंगा कि राहुल गांधी पे मुकदमा दर्ज है। मैं आपको गिनाऊंगा कि अखिलेश यादव पे आय से अधिक संपत्ति का मामला चल रहा है। मैं आपको गिनाऊंगा कि राष्ट्रीय जनता दल पे मुकदमा। इंडी गठबंधन के तमाम नेता जो हैं घोटाले और मुकदमों में लिप्त हैं। हमारा नेता तो लिप्त नहीं है। यही तो कहते हैं बीजेपी की बी टीम है। चलेगा कैसे? कौन हम बी टीम हो गए और राजभर ए टीम हो गया। हम बी टीम हो गए, हम जो है ए टीम हो गया। वही जनता दल यू वहां जाकर के मुसलमानों का वोट लेता है और फिर भाजपा में चला जाता है, तो वो 1 नंबर टीम हो जाता है। यानी कि हम हक और हुकूक की बात कर रहे हैं, गरीब और कमजोरों की बात कर रहे हैं, हम जाति की बात नहीं कर रहे हैं। और जाति की बात हम क्यों ना करें? जिस जाति को परेशानी होगी उसकी लड़ाई हम लड़ेंगे। अगर आर्यन मिश्रा की हत्या राक्षस दलों ने कर दिया तो क्या हम उसके साथ नहीं है, उसके परिवार के साथ नहीं है? आपने देखा कि दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष शोएब जमई खुद उनके घर पे गए और हर संभव उनको मदद करने का कार्य हम लोग करेंगे। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कानूनी रूप से उनको सहायता देने का कार्य करेगा ताकि उनको न्याय मिल सके। तो आप कांग्रेस राज्यों में भी ये होगा? कहा तो आपसे साहब कि कांग्रेस को आप कौन सा कांग्रेस? वो 2 बैल वाला कांग्रेस? कौन सा कांग्रेस? वो कांग्रेस जो मंदिर का ताला खोलता हो, मूर्ति रखता हो, वो कांग्रेस? कौन सा कांग्रेस? आप खुश नहीं है? राम मंदिर बन गया। राम जी से हम खुश हैं, लेकिन राम मंदिर बना अदालत के निर्णय से बना। लेकिन उससे पहले जो घटना प्रतिक्रिया हुई वही कांग्रेस है ना। किस कांग्रेस की आप बात करते हो? उस कांग्रेस की जो इमरजेंसी ला के रख दिया, उस कांग्रेस की बात करते हो आप? जो कांग्रेस कहता हो कि भाई हम सब ठीक हैं, लेकिन मलियाना वाला कांड हो जाता है, हम सब ठीक है, भागलपुर में कांड हो जाता है। तो इन सब बातों को याद रखना होगा। और जो कौम इतिहास को याद नहीं रखता है, उस कौम का भला कोई नहीं कर सकता। तो अब पंडित जी क्या करेंगे? मस्जिदों को बचाएंगे, मुसलमानों के घरों को बचाएंगे, क्या करेंगे आप?
हम संविधान को बचाएंगे, संविधान को आगे लेकर के जिस मुसलमान भाई के साथ जुल्म होगा उसके साथ कंधा से कंधा मिला के खड़ा रहने का कार्य करेंगे। इबादत गाह अगर तोड़ा जाएगा उसे बचाने का हर संभव प्रयास किया जाएगा संवैधानिक रूप से, क्योंकि हम लोग वायलेंस का कभी समर्थक नहीं रहे। हम लोग अगर आज भी आप देख लो, जो कांग्रेस में जो हमारे मुसलमान भाई सांसद बने बैठे हैं, एक शेरो शायरी के बादशाह है वो, जिनको कि हमारे रहमो करम पे वो राज्यसभा पहुंचते और वो हमें ही बी टीम कहते हैं। आज कहाँ चले गए? कोई एक आध शेर उस पे भी पढ़ लेते वो कि क्यों कर रहे हो नाम लीजिए ना, कौन से शायर की बात कर रहे हैं? क्या नाम ले वैसे आदमी का जो गाना गा गा करके अपना मुकाम हासिल किया हो। अरे हम लोग जमीन से संघर्ष किया ना। नेता का नाम लिया जाएगा, ऐसे लोगों कलाकारों का नाम राजनीति में नहीं लिया जाता है। ये लोग माइनॉरिटी के अध्यक्ष हैं वो ठीक है, वो अपने कुर्सी के अध्यक्ष हैं, अपना परिवार अच्छा पाल रहे हैं, वो राज्यसभा सांसद बन गए हैं। उससे मुसलमानों का या देश के गरीब कमजोरों का भला नहीं होने वाला है। उनके पास एक शेर है तो वो ये कम से कम ये भी तो बोल दे कि भैया ले आ तू अपनी गीता, मैं अपना कुरान दे दूं। तुमसे और हमसे बेहतर तो वो वो पक्षी है जो मंदिर पे जाकर के पानी पीता है और मस्जिद में जाके दाना चुगता है। कम से कम यही कह लेते मेरे भाई तो लोगों को तसल्ली मिल जाता। लेकिन हमें यह पता है कि इनके मुंह पे कांग्रेस का टेप लगा है। अब हम भी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हैं। राम मंदिर बना था, हमसे मीडिया ने पूछा, हमने यही कहा कि जिसने राम मंदिर के निर्माण का विरोध किया, जिसने राम मंदिर के अस्तित्व को नकारा, उसे तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस निमंत्रण पत्र दे रहा है। क्या मेरा नेता बेस्टा असदुद्दीन ओवैसी कभी भगवान राम के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया? क्या उनके घर ये निमंत्रण लेके गए? अगर ये निमंत्रण लेके जाते तो वो नहीं जाते तो उनका नेता या उनका सिपाही जाता उस मंदिर के उद्घाटन में। तो यही लोग जानबूझ करके माहौल को क्रिएट करने का काम करते हैं, जबकि हमारा नेता हमेशा हक और सच की बात करते हैं। हिमाचल में मोहब्बत की दुकान नहीं चल रही वहाँ पर? मोहब्बत की दुकान वहीं चलेगी जहां इनका सरकार नहीं होगा। अब उत्तर प्रदेश की क्या हालात है? आप उत्तर प्रदेश में उसी इंडी गठबंधन का हिस्सा एक अखिलेश यादव जी भी है। एक लड़का टिफिन में नॉनवेज लेके जाता है और जिसकी स्कूल है वो समाजवादी पार्टी के एमएलसी के बेटा का स्कूल है। वो अखिलेश जी के साथ उसका फोटो वायरल हो रहा है। अखिलेश जी का एक शब्द निकला, लेकिन एक अपराधी मंगेश यादव का एनकाउंटर होता है तो इनके सर में बल पड़ जाता है। तो सोचना होगा उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को। आजम खान के लिए उनके पास समय नहीं है, इरफान सोलंकी के लिए समय नहीं है, लेकिन अगर झांसी में वो ललित यादव का एनकाउंटर होता है तो दिल्ली से लेकर के पूरे उत्तर प्रदेश में आंदोलन किया जाता है। आज मंगेश यादव के लिए ट्विटर से लेकर के और सीबीआई जांच और न्यायिक जांच की मांग करने की लाइन सी लग गई है समाजवादी पार्टियों की तरफ से। क्या कब इस बच्चों को जो 4 साल का बच्चा है उसे स्कूल से नाम काट दिया गया। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आपने इस वीडियो को देखा। आपको इस वीडियो को देखने के बाद इस बात का अंदाजा हो गया होगा कि हिंदुस्तान की कोई भी पॉलिटिक्स पार्टी मुसलमानों के हित में कभी भी काम करने वाली नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के वोट बैंक का इस्तेमाल करके अपनी कुर्सी को बचाती है। चाहे वो कोई भी पार्टी हो, चाहे वो समाजवादी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, कोई भी मुसलमानों के हित में कोई बड़ा काम नहीं करने वाली है। अब दौर है, अब वक्त है कि हमें अपना एक मुस्तहकम और एक स्ट्रॉन्ग लीडर चुनने की, जो कि हमारी बातों को पार्लियामेंट में जाकर के रखे और हमारे हक के लिए लड़ाई लड़े। हम उसे ही जिताएं, न कि 500 रुपए में अपना वोट बेच दें। अल्लाह तबारक ताला से दुआ है कि मौला हमें हिदायत फरमाए और हमारी जमात को स्ट्रॉन्ग फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।